बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करते हैं सारे ठीक-ठाक होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक ज़बरदस्त। सो आज हमारा जो सीज़न 1 एपिसोड 4 है उसकी इसमें हम बात करेंगे कि हाउ आई अप्लाई मैं सऊदी अरेबिया वीज़ा। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये वो बताऊँगा, ठीक है? उसमें थोड़ी-सी जो हर्डल मुझे आई थी वो भी बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ है वो हमारा पासपोर्ट, ठीक है? पासपोर्ट के बाद आता है हमारा आईडी कार्ड, ओके, सेकंड थिंग। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक एम्प्लॉयमेंट लेटर की, जो हमें सऊदी कंपनी या जिस भी आप अरब कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि कतर है, बहरीन है, उसके अलावा दुबई है, सो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपनी की तरफ से इशू होता है। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है और सबसे एंड पे जो होता है आपने अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना था, आफ्टर वीज़ा प्रोटेक्शन, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें आपकी कंपनी ओन कर रही होती है। एयरलाइन टिकट भी ज़रूरत नहीं होती, वो भी कंपनी की तरफ से ओन होती है, तो आपको मिल जाती है उसी में, ठीक है? और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मैंने ऐड किया, वो है लॉस्ट पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो जाए या किस तरह हो, तो वो किस तरह ऐड करते हैं? अगर आपके पास हो तब बेटर, अगर नहीं हो तो उसको किस तरह मैनेज आउट करते हैं? तो प्रोसेस जो है वो हम अपना स्टार्ट करवा लेते हैं। और हाँ, एक और मेन चीज़ इसमें सीवी मैं ऐड करना भूल गया था। सीवी आपने लाज़मी इसमें ऐड करनी है। सीवी आप कोई भी रख सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा तो तब आपकी सीवी देखी जाएगी, उसमें अपने आप एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो आपने लाज़मी इसमें ऐड करनी है। यूरोपा सीवी होगी तो बहुत बेहतर होगा यूरोपा सीवी। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी। उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो जैसे ही इस कंपनी में, जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी में जॉब जैसे ही आई थी, तो उसके बाद मैंने एक रिक्रूटमेंट कंपनी की तरफ, जिन्होंने ये पब्लिश की थी जॉब्स, उनसे मैंने राब्ता किया। उसके राब्ता करने के बाद उनका जो इंटरव्यू था, वो कुछ दिन बाद था। तो उन्होंने मुझे इसकी फ़ी वगैरह बताई कि इसमें कितना खर्चा आएगा, आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है। और तो फिर मैं उसके इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जो है थे वो अपने सबमिट करवाए, पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, सीवी वगैरह और उसकी कॉपीज़ वगैरह और आईडी कार्ड उसकी कॉपीज़ वगैरह सबमिट करवाई। सबमिट करवाने का अपनी पहली पेमेंट जो मतलब कि कह लें कि 25% पेमेंट जो थी वो तब हमने दे दी थी। उसके बाद अपना प्रोसेस जो है तो वो मेरा स्टार्ट हुआ। थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा टाइम गुज़रने के बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपनी की तरफ से, एचआर की तरफ से साइन हुआ, वो हमें मिल गया था। उस पे हमने अपना नाम वगैरह, डेट और साइन करके उसको स्कैन करके अगेन कंपनी को, रिक्वायरमेंट कंपनी को, कंसल्टेंट को सेंड कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने कहा जी, ये सारा क्लियर होने के बाद फिर जो था उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दें। पासपोर्ट जैसे ही सबमिट हमने करवाया, पासपोर्ट सबमिट करवाया तो मेरे इसमें एक इश्यू निकल आया कि मेरा जो लॉस्ट पासपोर्ट था वो मेरे पास नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने हमें तरीका बताया कि किस तरह करना। उसके लिए हमने जो तरीका आज़माया वो मैं अभी आपको शेयर करने लगा हूँ कि उसमें जो ज़रूरत पड़ी थी वो ये थी कि आपको किसी भी न्यूज़पेपर में जाना था, वहाँ पे आपने इस लॉस का पब्लिश करवाना था। एक छोटा-सा आर्टिकल कह लें कि एक छोटी-सी लाइन, उसको सबमिट करवाना था पेपर में और नेक्स्ट डे वो पेपर आ जाना, तो उसकी एक आपने स्कैन कॉपी पासपोर्ट के साथ सबमिट करवानी थी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये छोटा-सा प्रोसीजर है, इसमें 1 दिन लग जाता है, ठीक है? नेक्स्ट डे आप इसको जमा करवा सकते हैं। तो ये मैंने उसमें एडिशनल चीज़ ऐड की थी, ठीक है? तो यहाँ तक मेरा प्रोसेस हो गया। चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं टॉपिक बाय टॉपिक। न्यूज़पेपर तक क्लियर हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस आ जाती है, तो उसमें मुझे भी एक इश्यू था कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मुझे ये बहुत बड़ा मसला बना था। तो उसके लिए इंश्योरेंस जो थी वो मैंने अपनी मदर की यूज़ की थी। तो उन्होंने, किसी का रेफ़रेंस उन्हें चाहिए होता है, तो वो उन्होंने यूज़ किया कर दिया था, ठीक है? तो मतलब कह लें उन्होंने किसी तरह मैनिपुलेट करके उसको कर दिया था। तो ये चीज़ें उसमें ऐड की थी, ओके? उसके बाद हम आते हैं, इंश्योरेंस हमारा क्लियर हो गया है। और अदरवाइज़ अगर मेरी इंश्योरेंस वगैरह क्लियर ना होती तो मुझे उसके लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाना पड़ता, जिसके लिए मेरा टाइम और पैसा दोनों खर्च होने थे, ज़्यादा लगने थे और टाइम भी ज़ाया होना था, वो ज़्यादा से ज़ाया होना था, ठीक है? तो ये यहीं पे मेरा क्लियर हो गया था। फाइनल जो थी वो हमारा, जब हमारा वीज़ा आ गया था, वीज़ा इसका ई-वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, तो आपको स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका हमारा वीज़ा आ गया था। लेकिन उससे पहले जो थे, मैंने फिंगर्स अपने करवाए थे, फिंगर के लिए हमने अपॉइंटमेंट ली थी, अपॉइंटमेंट लेके देन हम फिंगर के लिए गए थे और फिंगर करवाने के बाद तब ये प्रोसेस हुआ था और पासपोर्ट वगैरह सबमिट हुआ था। उसके बाद जो फाइनल था, हमने पेमेंट्स वगैरह दी, जब हमारी टिकट्स वगैरह आ गई, टिकट्स वगैरह आने के बाद इंश्योरेंस हो गई, और इंश्योरेंस जब हो गई, जब हमारा पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ आ गई, तो उन्होंने हमें वीज़ा को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया। वीज़ा प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑफ़िस गए, वीज़ा प्रोटेक्ट करवाया वहाँ से। ऑफ़िस का नाम नहीं अभी मेरे ज़हन में, मैं उसको ढूँढ को लगा दूँगा, ठीक है? वीज़ा प्रोटेक्ट करने के बाद उन्होंने चेक किया, वेरीफ़ाई किया, उसके बाद स्टैम्प्स लगा के हमें भेज दिए, वापस दे दिए और हमने उसको स्कैन करवा के अगेन सेंड कर दिया उनको। उसके बाद हमारा वीज़ा जो था
टिकट हर चीज़ क्लियर होके हमारे पास आ गई वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, उसके बाद हमारा टिकट आ गया। टिकट होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उनको सारी पेमेंट्स क्लियर की और उससे वेरी नेक्स्ट डे हमने फ़्लाइट करवा ली। फ़्लाइट यानी कि हुई थी, तो हमने उसमें फ़्लाइट ओके कर ली और हमने अपना बैग, लगेज वगैरह हर चीज़ जो ज़रूरी चीज़ें वो हमने पैक की और हम अपने सफ़र को रवाना हो गए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, ये शॉर्ट सी मैंने वीडियो एक बनाई है। मुझे लगता है ये शॉर्ट ही होगी। डॉक्यूमेंट और उसकी जितनी भी चीज़ें रिक्वायर, वो चीज़ें मैंने आपको बताई और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ जो हर्डल हुई हैं, जो मेरे साथ परेशानी हुई है, वो आप लोगों को ना हो। तो डॉक्यूमेंट अपने जो है वो पूरे करिए। डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो अपने पास ही रखिएगा और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो लाज़मी अपने पास रखिए।